वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्म मायया 3 बजे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी 18 अध्याय हैं। 6 अध्यायों के 3 खंड। तो ऐसा हमारे महापुरुषों ने ये विभाग किया है। 3 षटक मानो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग 6 अध्यायों में। तो पहला जो षटक है उसमें ज्ञानियों की प्रधानता बताते हैं और दूसरे में भक्ति योग की। पहले में कर्मयोग, दूसरे में भक्ति योग और तीसरे में ज्ञान योग। ऐसा मत है। तो अब यूं पूरा अगर ध्यान दें तो जितना वर्णन भक्ति योग का है कुल मिलाकर उतना कर्मयोग का नहीं है, और जितना कर्मयोग का है उतना ज्ञान योग का नहीं है, और जितना ज्ञान योग का है उतना ध्यान योग का नहीं है, और जितना ध्यान योग का है उसके बाद अन्यों का बहुत कम वर्णन है। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है, कोई अध्याय ऐसा नहीं जिसमें भक्ति की बात न आई हो, चाहे वो कर्मयोग का प्रसंग हो, चाहे ज्ञान योग का, चाहे कोई हो। तो इससे सिद्ध होता है कि गीता भक्ति प्रधान ग्रंथ है। भक्ति अर्थात ईश्वर वाद, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर है, ईश्वर को लेकर चलने वाला। और जो हमारे दर्शन हैं, ग्रंथ हैं, उनके अपने अपने मत हैं। मानते हैं आत्मा को, मानते हैं परमात्मा को, मानते हैं अपने अपने ढंग से, सब इसकी व्याख्या करते हैं। जीव जगत जीव परात्मनाम, ये 3 विचार के विषय हैं। ऐसे बहुत विचार किया है, परंतु गीता अपने आप में एक निराली है, न्यारी है, और उस निराली के ऊपर ये निराली टीकाएं हैं, तत्व विवेचनी और ये साधक संजीवनी।
तो नारायण आओ, हम लोग पहले अध्याय पर कई दिनों से चर्चा करते गए और दूसरे अध्याय में भी हम लोग चर्चा की और कर रहे हैं। तो 72 श्लोकों का ये दूसरा अध्याय है। इसमें आरंभ में 20 श्लोकों में सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का विशद वर्णन है और उसके बाद आठ श्लोकों में क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करने की आवश्यकता का प्रतिपादन है। ये 8 श्लोक। तो क्या है ये? मानो क्षात्र धर्म, अर्जुन क्षत्रिय हैं, उनके सामने युद्ध है, तो उनके लिए बताया कि युद्ध करना स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य, तुझे युद्ध से च्युत नहीं होना चाहिए, विमुख नहीं होना चाहिए। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। बस जो अपने में स्वीकृति है व्यक्तित्व की, बस उसके अनुसार उसका कर्तव्य ही उसका धर्म है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको अपने आप अपना जो धर्म है, अपना जो कर्तव्य है वर्णाश्रम के अनुसार, वो पालन करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये सबको अपने अपने अनुसार इसको अपने में ये घटा लेना चाहिए। और आज के समय के अनुसार अब ये भी जो वर्ण व्यवस्था, इसमें सब क्या हो गया? संकर दोष, वर्ण संकर, जाति संकर, भाव संकर, भाषा संकर, सब। तो उसमें भी वहां से भी कल्याण कोई रुकावट नहीं है। तो जो आपने अपने आप का जो कर्तव्य स्वीकार कर लिया, जाओ वहां, बस उसको ठीक से करो पालन। ये 8 श्लोकों में बड़े ढंग से भगवान ने बताया। और एक और किसी विषय को किस तरह से समझाना चाहिए, शैली भगवान से सीख सकते हैं हम। कैसे व्याख्यान देना चाहिए, हाँ, कला 8 श्लोकों में पूरी विधि बताई है। अच्छा, तो ये 8 श्लोकों में ये कर्तव्य विज्ञान है। तो कर्तव्य विज्ञान में ये धर्म की मुख्यता है, और धर्म सकाम भी हो सकता है और निष्काम भी। तो भगवान ने यहां अभी योग साथ में नहीं है, केवल कर्तव्य। तो कर्तव्य समझ करके जो किया जाता है उसे क्या कहा आगे? हाथो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय परलोक। तो स्वर्ग की प्राप्ति ज्यादातर बस यहां से हमारे उन्नति क्या? स्वर्ग। बस यहाँ पुण्य कमा में धर्म करें और उसके अनुसार स्वर्ग, और फिर वापस फिर मृत्युलोक में आ गए, फिर अच्छे कर्म करो और फिर ऊपर स्वर्ग में जाओ, और बुरे कर्मों का नतीजा नरक। एक अंग्रेजी में कहते हैं हेल एंड हेवन। बस नीचे तो हेल है और ऊपर हेवन। यही ज्यादा प्रचार है क्रिश्चियनिटी में और हमारे इस्लाम धर्म में अपने ढंग से कहते हैं। हमारे में भी यही ज्यादा है। बहुत कम है ये जगह जिस जगह आप हम लोग बैठे हैं जो भगवत प्राप्ति की बात करते हैं। यहां बस यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम मोक्ष। सज्जनों, ये वेदत्रयी, इसे गीता में भगवान ने साफ कहा, बस यहीं तक जाने वाले वेदत्रयी एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते।
तो 8 श्लोकों में ये बात बताई। और आगे ये साधक संजीवनी के रचयिता टीकाकार क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज, तो ये कर्तव्य विज्ञान है। और इसके बाद योग विज्ञान 39वें से 53वें श्लोक तक योग। तो योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। तो कर्तव्य कर्म के साथ योग, समता, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम। तो ये 2 श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगो अस्तु अकर्मणि। तो ये यहां इस श्लोक में कर्तव्य कर्म करने की विधि बताई। क्या विधि क्या है महाराज? कि कर्मणि एव अधिकार, तेरा जो कर्म करने में अधिकार है, काम करने में आप स्वतंत्र हो। हाथ की बात है, करो ना करो, ठीक करो बेठी करो, प्रमाद आलस्य करो, शिथिल प्रयत्न करो, तत्पर होकर करो, पर परिणाम आपके हाथ में नहीं है। तो इस पर बस उस मां फलेषु कदाचन, तो उसमें अधिकार नहीं है तो जरूरत भी नहीं है। तो करने में जो अधिकार उसको खूब सावधानी से काम करो। कर्तव्य और अधिकार, देखो ठीक जो कर्तव्य पालन करता है उसके साथ अधिकार, ये युगपद है। लोग कहते अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहते। बस यहीं जाकर के ये कर्मयोग क्या फेल हो जाता है। इस कारण निंदा होती है, कर्मणा बध्यते जंतु कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। तो यहां विधि बताई। तो आओ देखो, आपने गीता प्रबोधिनी में बस थोड़े में, किसी को थोड़ा में हिंट्स चाहिए भाई। हमारा तो निवेदन हाथ जोड़कर जो थोड़ा बहुत गीता आप सीखना चाहते हैं, गीता में प्रवेश के लिए पहले गीता माधुर्य पढ़े, बड़ा शांति से। कोई अवधि नहीं है कि इतने दिन में, इतने घंटे में, इतने में पूरी कर दो, पाठ कर बाजी। 11 से अखंड पाठ, अपने खंड खंड से अखंड, अखंडता का अनुभव हो जाएगा खंड खंड में करने से। एक गीता माधुर्य, और फिर आओ गीता प्रबोधिनी। देखो गीता माधुर्य से आपके अंदर ये माधुर्यता दूसरों को लगने लगे, क्या बात है, आजकल क्या फर्क है। हाँ? ये गीता, और अगर इसका आपको विश्वास दिला में, और अगर आपके जच जाए तो इसमें आरंभ में प्रस्तावना दी है। जो अपने जमाने के धुरंधर विद्वानों में से एक मूर्धन्य कोटि के विद्वान, बड़े सर यहाँ आते थे, राज की संस्कृत कॉलेज बीकानेर में। तो उन्होंने इसकी प्रस्तावना, कोई गीता प्रेस की पुस्तकों में किसी के विशेषता न तो लिखवाई जाती किसी के द्वारा और न लिखी जाती है। यहाँ महाराज जी की पुस्तकों में भी कहीं नहीं मिलेगी जो इसमें है। गीता माधुर्य के विषय में उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है, इस विधि की और इस महापुरुष की और ये गीता की। तो ऐसे विश्वनाथ मिश्रा जी हुए हैं। उन्होंने संस्कृत में गीता माधुर्य लिखवाई महाराज जी से। कई भाषाओं में संस्कृत ये हमारी मौलिक भाषा है। तो ये तो एक आपको एक नमूना बताया कि गीता एक बार बस, जितना जल्दी हो सके, तो उम्र का तो पता नहीं क्या है, धीरे धीरे समझ समझ करके पढ़ो। गीता स्वयं कृपा करने वाली है। इसमें आरंभ में दिया है, देखो
क्या? जिज्ञासा पूर्तये टीका लिखिता साधकस्य या संजीवनी प्रवेशाय माधुर्यम लिख्यते मया। जब इधर ध्यान गया तो भाई हमारे तो एकदम यूं जच गई ये 5 पुस्तकें, साधक संजीवनी, गीता दर्पण, गीता प्रबोधिनी, गीता ज्ञान प्रवेशिका और गीता माधुर्य। गीता माधुर्य, गीता ज्ञान प्रवेशिका, दोनों छोटी छोटी एकदम द्वारपाल की जगह जो है ना रिसेप्शन में हो स्वागत करने में आगे प्रवेश के लिए, और फिर बीच में गीता प्रबोधिनी और दर्पण, और फिर साधक संजीवनी पहुंचने के लिए। तो भाई हमारा भाव है जैसे मन में वैसे कहते हैं आपसे, कहा ना कि किसी को अब हर एक की बात दूसरे की जचे न जचे अपनी तो अलग बात है, पर अपनी बात तो कहना है में तो व्यक्ति स्वतंत्र है। आप भी करके देखो। तो गीता माधुर्य बस, और एक फिर गीता ज्ञान प्रवेशिका। तो अभी हमारे जो प्रसंग अभी जो चल रहा है ये दूसरे अध्याय का, तो इसमें ये 8 श्लोकों की जो बात हुई, तो यहां ये जो 2 श्लोक है ना, कर्मयोग की विधि बताई और कर्तव्य कर्म करने की विधि को अनुष्ठान में लाने का प्रकार बताया, तरीका, दोनों 47 और 48 इन 2 श्लोकों में। हालांकि ये समय तो है ना पढ़ाई का समय नहीं है, ये थोड़ा शरीर को आराम देने का है। क्योंकि सुबह से आप लोग भोर में कब से जग जाते हो, परंतु ये असली विश्राम है, पायो परम विश्राम। शरीर का तो आराम होता ही रहता है, ये तो ले लेता अपनी खुराक, ये निद्रा देवी है ना। हाँ, जब इसको जब जरूरत है बीच में झटका अपना काम कर लेती है। हाँ, वो अपना गुटका तो हमारे महाराज जी की बात है, महाराज जी को विनोद से, महाराज जी आराम करो, हंसते बोला हंसते, फिर क्या होगा? आराम। कभी विनोद का आराम, टुकड़ा करो इसको, राम, आराम, असली आराम। मुझे कहाँ विश्राम, ये यहाँ विश्राम की जगह, समुद्र में जा रहे हैं सीता जी को खोज में, बीच में समुद्र में या कहाँ आराम? ये महीना के जा तो आराम विश्राम, ये बीच में ऐसे नहीं, रुकावट विघ्न है, विघ्न। तो नारायण यहाँ कर्तव्य कर्म करने की विधि बताई। तो आओ देखो गीता प्रबोधिनी में क्या लिखा है, देखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। अच्छा, मां फलेषु कदाचन, मां यानी नहीं, कभी नहीं, फलेषु फल में, कदाचन कभी भी, फल मैंने काम किया मुझे फल तो मिला नहीं है? मुझे ये फल मिले तो मैं ये काम करूं, ऐसे होता है ना। मुझे क्या मिलता है, आप क्या देते हो, आप दोगे वैसा मैं काम कर दूंगा, ये सौदा, ठीक है ना। जैसे कोई चीज खरीदना हो तो भाई इतने पैसे हैं, इसके इतने तोल है, इतना मोल है, ये ऐसा नहीं है। तो यहाँ तो पूरी कमाई है, कर्तव्य कर्म, बस अपना कर्तव्य कर्म तत्परता से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयतेन्द्रिय, श्रद्धावान की पहचान है, तत्पर होता है, संयतेन्द्रिय होता है, बस वही श्रद्धालु है। ये तीनों एक में साधक की पहचान है। तो नारायण यहाँ कहा
कि फल में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन कि मैंने ये काम किया तो ये काम, ये नतीजा देखो कितना हमने किया, बढ़िया काम तो हमने किया, देखो ये बढ़िया था, और गड़बड़ हुई कौन उन्होंने कर दिया, उसने कर दिया। हाँ? भगवान पर वो तो भगवान ने, और बढ़िया बढ़िया तो हम देखो हमने लड़के को पढ़ाया, ऐसे किया ऐसा किया। हाँ? आजकल लड़की को पढ़ा, अब आजकल ये हो गई विशेषता। और नौकरी लग जाए समझो कि न जाने क्या बड़ी भारी और ऊंची पैकेज, विदेश में है, वहां है, बड़ा गुमराह हो रहे हैं हम। हमारे संस्कृति से ही नहीं, अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हैं। जब ये जागे, जब सवेरा है, कहते ना गलती से आगे निकल गए, यू टर्न, पता ना आगे, अरे बहुत कब तक जाते जाओगे, पछतावा होता है आदमी को तुरंत। बैक टू गॉड। अभी हम डॉग की तरफ जा रहे हैं। डॉग समझते हो, GOD और DOG, इतना ही फर्क है। ये पसंदगी के पहचान है कि माँ बाप तो घर में बैठे हैं, उनके पास उनके तरफ ध्यान नहीं है, और बस्ती मन बहलाने के लिए पिल्ला पिल्ली। ये हमारी गलती है, बड़ों की जवाबदारी है, छोटों को दोष नहीं दिया जाता, बड़े। अस्तु, तो यहां कहते हैं कर्म फल का हेतु मत मान, तेरी कर्म करने में भी आसक्ति न हो। चारों बातों में पूरी बात कह दिए, ये विधि बताई। महाराज ने ज्यादा नहीं लिखा, इसमें व्याख्या बहुत थोड़ी सी की हो। क्या कि देखो भाई, विभाग है, जो ज्ञान योग में विभाग है ना, एक सत का विभाग है, एक असत का विभाग है। हाँ? ऐसे कर्मयोग में भी विभाग है। क्या? एक कर्म विभाग यानी करना, और एक फल विभाग, एक होना, करना और होना। तो करना मनुष्य के अधीन है, और होना, अगर आप प्रारब्ध को मानते हो, भगवान को नहीं मानते, कर्म को मानते हो, तो कर्म की जो ये थियरी है उसके अनुसार ये प्रारब्ध के अधीन है। कर्म रहस्य पढ़ो, 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, अलग पुस्तक भी है, कर्म रहस्य। तो होना प्रारब्ध अथवा परमात्मा, इनके अधीन है। प्रारब्ध के विधान से अथवा परमात्मा के विधान से मनुष्य को जो कुछ मिलता है और जो कुछ मिला है उसे, ये देखो विधि क्या कह रही है, उसे भोग में न लगाकर, अपने लिए न, जो मिला उसको अपने लिए न लगाकर दूसरों की सेवा में लगाना, यह मनुष्य का कर्तव्य है। यह कर्तव्य विज्ञान है, एक विधि है, विधि। अच्छा, और अब ये तो विधि बताई, अब कर्तव्य कर्म करने की जो विधि है, इसको अनुष्ठान में लाने का प्रकार अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। एक संबोधन में अपना एक राज है, धनंजय। जब राजसूय यज्ञ की बात सामने आई तो दिग्विजय के लिए निकले, राजाओं से महाराज विजय पा करके धन से ही तो होता है ना यज्ञ, धन खूब लेकर आए, तो अर्जुन का नाम हो गया धनंजय। तो यहां कहते हैं, हे धनंजय, जहां गए वहां फतेह करके आए, विजय। युधिष्ठिर जी महाराज नहीं निकले दिग्विजय के लिए, ये लोग निकले। तो तू आसक्ति का त्याग करके
सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। ये तीन बात, एक तो आसक्ति का त्याग और एक सिद्धि असिद्धि। ये तो पता नहीं क्या होगा, काम करने से तो होगा, पता नहीं दूर दूर क्या पता कैसे होगा क्या होगा। और भी बढ़िया भी हो सकता है, घटिया भी हो सकता है। तो पहले काम करने के पहले विचार करो, सोचो, सब कुछ करो पूरी। और वह जब करने लगो तो फिर उसके बारे में आगे पीछे ज्यादा चिंतन नहीं। काम ही काम सिखाता है, कहता है ना, काम से काम आता है अपने आप। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। किताबों से परफेक्ट हो जाता है, बोलो। हाँ, पढ़ाने में प्रोफेसर परफेक्ट हो जाते हैं, परंतु कितना कमाते हैं? वो जो तनख्वाह मिलती है बस उसमें कोई थोड़ा थोड़ा कोई प्रोग्रेस प्रमोशन कुछ होता है, परंतु उनसे पढ़ा हुआ विद्यार्थी क्या होता है? आगे निकल जाता है। तो नारायण यहां कहते हैं कि अनुष्ठान में लाने की विधि नंबर 1 है आसक्ति का त्याग। संगम त्यक्त्वा, ये संग शब्द ज्ञान योग में क्या है? असंग। असंग, संग को छोड़ने की, असंग है ही नहीं, सत्य है। असत है तो असत का संग क्या छोड़ोगे? असत है भावना विद्यते, असंगो ही एव अयम पुरुषः, असंगो ही अयम आत्मा। तो यहां कहते हैं आसक्ति का त्याग, संगम त्यक्त्वा। धनंजय, और कार्य करते हो तो सिद्धि और असिद्धि, जैसे सिद्धि में प्रसन्नता होती है वैसे असिद्धि में, उसमें कोई फर्क नहीं। ये समता गीता की, देखो ये बात समता की बात आती है तो आई तो है कर्मयोग में, परंतु सबके लिए लागू है। पढ़ो साधक संजीवनी महाराज जी के प्रवचन में, सुनो, और जगह नहीं मिलेगी ये बात। गीता तो उसी को प्रमाणित करती, चाहे आप कितना ही क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कुछ मतलब नहीं। आपके जीवन में क्या समता है ना, निर्विकारता, फर्क हो जो कोई एकदम कोई फर्क, ज्ञान तो है पर उसका प्रभाव नहीं है, बस यही चीज है। समभाव इहैव तैर्जितः सर्गो, हद कर दी भगवान ने, क्या कह दिया? ये शाम साम्य स्थितम मनः, बोलो मन अंतःकरण, वो साम्यावस्था में है, तो बोले वो संसार को जीत गया, बोलो विजय हो गई उसकी, या आध्यात्मिक विजय हो। निर्दोषमि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो यहां ये बताया, ये 3 बात बताई। समत्वम योग उच्यते, ये जो समता है, समभाव है ना, ये समता, ये व्यवहार की समता, समवर्ती न नहीं, समदर्शी न, समत्वम योग उच्यते। तो इसकी जो व्याख्या, बहुत सुंदर व्याख्या है गीता प्रबोधनी, पर्याप्त है। देखो बोध हो जाए और फिर देखो अब संजीवनी घटा खूब, देखो घोटो खूब, प्योर पिलाओ। एक वस्तु या व्यक्ति में राग होगा, एक वस्तु में या एक व्यक्ति में राग होगा तो क्या होगा? स्वाभाविक ही है। एक में पसंद करी, उसमें राग, उसके भी दूसरी में द्वेष, वैसी नहीं है तो उसे स्वाते नहीं है, वो घटिया छोड़ते हैं। तो एक व्यक्ति में राग या एक वस्तु में राग होगा तो स्वाभाविक है दूसरी वस्तु में या व्यक्ति में द्वेष होगा। देख लो हमारे व्यवहारिक जीवन में होता है कि नहीं? अच्छा, और राग द्वेष के रहते हुए कर्म की सिद्धि असिद्धि में समता का आना असंभव है। राग द्वेष के न रहने पर क्या समता लाई नहीं जाती, पैदा नहीं होती समता। वो जो समता आती है उस समता में स्थित रहकर कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। देखो कैसी बात की।
पहले समता समभाव है, पीछे कर्तव्य कर्म है। तो समता को ही योग कहा जाता है। देखो कर्म, केवल जो कर्म है यह तो कर्ण सापेक्ष होते हैं, पर योग कर्ण निरपेक्ष है। कर्म में तो उपकरण, अंतःकरण, बहिकरण ये सब का साथ है, उनके बिना नहीं होता। पर योग, योग समत्वम, योग और वो सम, वो परमात्मा का स्वरूप है। निर्दोषमी समम ब्रह्म। तो इसलिए कहा कि वो कर्ण निरपेक्ष है, वो स्वयं है। इस समता रूपी योग में स्थित साधक कभी विचलित नहीं होता, योग भ्रष्ट नहीं होता, अर्थात तो कर्तव्यच्युत नहीं होता, कर्तव्य परायण तो स्वाभाविक ही होता है। तो ये कर्मयोग भी कर्ण निरपेक्ष। ये साधन और साध्य पुस्तक देखो, अनूठी पुस्तक है, गजब है। इसके पहले तो निकली छोटी सी क्या, सहज साधना, 9 लेख, और उसके बाद फिर ये आई साधन और साध्य। तो ये बात बतलाई क्या, कर्मयोग को अनुष्ठान में लाने की विधि, और ये सब बात बता करके जब भगवान ने ये बात पूरी की, और 51वें श्लोक में भगवान ने कहा, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। ये अनामय क्या होता है? अनामय, आमय कहते हैं, ये आयुर्वेद का शब्द है। आम, आम है? आम, हम जो ये आम जो फल, वही आम नहीं, आम कहते हैं जो रोग, आमाशय होता है ना, आमाशय, पेट में आमाशय, पक्वाशय, मलाशय। तो जो कच्चा अभी भोजन किया हमने आमाशय में, अब आम, और वो भी वो पका नहीं, उसके पहले ही उसको आगे जाना पड़ा, उसका जो काम होना चाहिए वो आम रह गया कच्चा, और वो आगे चला गया, वो पक्वाशय में गया। क्यों? टाइम तो जितना टाइम चाहिए उतना मिला नहीं, तो आगे धकेला जाता है। और वही वो आम कच्चा ही पक्वाशय में, मलाशय में आ गया, और आंतें छोड़ना नहीं चाहती है, वो देखती है फालतू कैसे जाने दे हम। हमारी ऐसी सारी संस्थान ऐसा बना हुआ, अरे जा रहा काम का मसाला, काम की चीज जा रही है, बात जा रही है, रोकना चाहते हैं, रोको, और हम क्या करते हैं, निकालो प्रेशर नहीं बना, आज तो प्रेशर नहीं आया। घड़ी को देखकर, चीज को देखकर, एक दिन की नहीं, ये हम सजा लेते तो हैं क्या मजा, और परिणाम भुगतता है शरीर सजा। और सज्जनों, ये बहुत महंगी है। एक बेगुनाह शरीर, भगवान की रचना, जैसे बताया है, कर्षयंत है शरीरस्थम तान विद्धि आसुर निश्चयान, ऐसे ही यह भी वही है जो जीव के 3 अंगुल के स्वाद के पीछे शरीर का शत्रु बनता है। तो आमय, अनामयम, निरामया, तो ये आमय, निरामय। गोविंद गोपाल की जय। ये पेट की बीमारियां खुद लगा लेते हैं, फिर कहते हैं डॉक्टर को रिपोर्ट खुद ही खींच लो, गैस्ट्रोलॉजी हो चाहे कितने हो, वो सब क्या कहते हैं, कुछ नहीं है। और बोलते मैं तो मरा जा रहा हूं, कुछ नहीं है। अब क्या है मशीनों में, तो आओ लोग, आओ म्यूकस ये बड़ी विचित्र बात है। हर क्षेत्र में अधूरे हैं, बीमार हैं तो अधूरे, स्वस्थ हैं तो अधूरे, क्योंकि सिर्फ एक ज्ञान होना चाहिए। दुख का प्रभाव, हमारे रोग का प्रभाव, उस परिस्थिति का प्रभाव हमारे पर पड़ जाए तो हम ऊपर से ऊपर उठ जाते हैं, उबर जाते हैं, और नहीं तो चलता गुड़क रहा है, गाड्डा गुड़क रहा है।
तो आओ देखो, ये 51वां श्लोक समबुद्धि की विशेष महिमा यहां पर कही है। समबुद्धि की क्या महिमा है, विशेष महिमा? गोविंद गोपाल की जय। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। सीधा सरल अर्थ महाराज जी, पहले एकदम सरल अर्थ देखो। केवल सरल अर्थ में ही बस वहीं पर आदमी जब वो सरल अर्थ पढ़ता है उस समय में वो अटकता नहीं है, तो समझो अब अटकेगा नहीं। समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का, ये संसार क्या है? कुछ नहीं, कर्म का फल है। संसार मात्र ये कर्मजन्य फल, सबका इकट्ठा हुआ हुआ कर्मों का फल, और सब अपना 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 लेना देना हो रहा है। बस माध्यम बनते हैं ऋण, सबका अपने उसमें जो केवल लेन देन ऋणानुबंध, अपनी अपनी ज्यादा ले नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। विचित्र व्यवस्था है। अगर ठीक इस बात का पता लग जाए तो आदमी आजाद हो जाता है, और खुद आजाद हुआ दुनिया को आजाद कर देता है। महाराज जी छोटी सी बात कहते हैं, छुट्टी दे दो और छुट्टी ले लो। चित्र मंत्र की तरह है। बस क्या है, कौन है, क्यों कर रहे हो, क्या जा को रायो दूजी दूजी अन्वेषण दूजो बहिर्मुखी इंद्रियां। उपनिषद में कहते हैं बाहर दौड़ती, अरे बाहर नहीं, ये अपने लिए है, अपने आप को जानो मैं कौन हूं, क्या हूं। तो यहां बताया कि कर्मजन्य फल, ये संसार, सारा संसार हमारे बाधक नहीं, कुछ नहीं, हमारे जहां जहां वही संयोग हुई योग उसी से होता है, जो हो नहीं सकता इधर उधर। अगर ये जच जाए तो बहुत बहुत काम बढ़ जाता है। तो संसार मात्र का त्याग करके ये फल का त्याग किया ना, जो हमारे जो फल आएगा, फल की इच्छा का त्याग, बस। कितनी बढ़िया बात है। इज्जत रह गई, आने वाली तो आई, और नहीं आने वाली नहीं आई, चाहिए, और फिर क्या फजीती होती है। तो कर्म फल का त्याग करके इसको छोड़ देने से क्या होता है कि जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। ये जन्म मरण रूप बंधन यही तो है, कर्म, कर्मजन्य, कर्म किया, अब उसका फल, और फिर बस अब फल का कर्म आरंभ हुआ, अंत हुआ, कर्म का जन्म हुआ, उसका मरण हुआ, उसके फल का जन्म हुआ, मरण हुआ। ये शरीर भी तो कर्म फल है, ये सारा संसार कर्म फल है। बस अलग अलग ढंग है, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया। तो इस जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। अनामयम पदम गच्छन्ति अनामयम, वो ही परमात्मा पद है, उसी का नाम है परमात्मा धाम, वैकुंठ, साकेत, कैलाश। जो जो परम पद, दुखों का अत्यंत भाव, कैवल्य, जीवन मुक्ति, जितने जितने तरह तरह के, वो जो एक ही जगह के ना गीता भवन में आ गए, इस क्षेत्र में आ गए, सब इधर ही है, गंगा के उस पार। तो नारायण इस तरह से ये बात बताई। अब महाराज जी देखो, यहां ये परिशिष्ट है ना, बस और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, परिशिष्ट, प्रबोधनी, परिशिष्ट, और फिर विशिष्ट, और सबको फिर देखो। यहां बताते हैं कर्मयोग में, देखो हमारे पुस्तकों में, ग्रंथों में आया, आचार्यों ने कहा है कि योग है कर्मसु कौशलम, तो इसको योग की परिभाषा माना है, तो वो भी माना। और पर ये भी महाराज इसको भी भूले नहीं
इसको भी बताया है। कर्मयोग ये है, समत्वम योग उच्यते योग। तो यहां प्रश्न उठाया, ये कर्मों में योग समता ही कुशलता, तो ये कर्म, एक तो कर्म करने में कुशलता ये योग है, और एक कर्म में जो समता है, समभाव, फर्क नहीं पड़ना, ये कुशलता है। काम किया और असर नहीं पड़ा, ये कुशलता है, कौशलम, ये नई बात है। तो अनामय पद की प्राप्ति, ये बात तो कह दी, पर इसका प्रकार क्या है, इसका क्रम क्या है, कैसे प्राप्त होती है, तो ये आगे 2 श्लोक हैं। क्या है? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो नारायण, यदार्थ तदा, गीता में बस यह तदोर नित्य संबंध, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए क्या है, पहले तो ज्यादा सुन करके अंदर बढ़ते हैं, हा? तो सुने हुए, और जो अभी नहीं सुने, सुनने में और आते रहेंगे, तो सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अब और क्या आएगा इससे नया, क्या नया कोई तो बस रूप बदल बदल करके आता है सामने, तो इसको वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यह संसार का मोह कलिल बताया इसको। और फिर आगे, जिस काल में ये शास्त्रीय मत भेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि, ये और एक बड़ा ये शास्त्रों का मोह बहुत ही विचित्र है। संसार का मोह तो फिर भी दिखता है, इसमें लोग कोशिश करते हैं कि क्यों, इसकी तो बड़ी चर्चा है, बड़ा इसको छोड़ना भी कठिन है, पर इसको पार कर ले। पर अब ये शास्त्रों का इस तरह तरह की पद्धतियां, मतांतर, यहां आदमी गुमराह हो जाता है। तो इससे विचलित हुई तेरी बुद्धि जब निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। तो लौकिक मोह रूपी दलदल को तरने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को लेकर जो मोह होता है, उसको तरने के लिए भगवान यहां प्रेरणा करते हैं इस श्लोक में। तो यहां टीका के साथ टिप्पणी करते हुए कहते हैं, देखो जी, जाल दो प्रकार का होता है, एक तो संसारी जाल और एक शास्त्रीय। संसार के मोह रूपी दलदल में फंस जाना, संसारी जाल में फंसना है, और शास्त्रों के, संप्रदायों के द्वैत, अद्वैत आदि अनेक मतांतरों में उलझ जाना, शास्त्रीय जाल में फंसना है। ये अभी पढ़ने में लगता है, परंतु वो उलझाहट नहीं दिखती। हाँ, बड़ी विचित्र बात है। अच्छा लगता है जो सुनते हैं ना। आज सुबह बताया ना हमारे बाबूजी ने, क्या नए नए ज्ञान होता है, प्रखर बुद्धि प्रखर होती है। जो ये मन है ना, मन की अलग अलग उसकी खुराक है, बुद्धि की अलग खुराक है, इंद्रियों की अलग खुराक है, अहम की अलग खुराक है, और हमारी एक भी खुराक नहीं है। ये सब भूखा होता है, उसकी खुराक होती है, उसको चाहिए खुराक बस। और हम जब तक इनको खुराक देते रहेंगे, हम भूखे रहेंगे, बिना भूखे होते हुए भी। हमें कोई भूख नहीं है, फिर भी हमारे अभाव, और वो अभाव ही हमें बार बार इस संसार में, हमको यही भाव दिखता है। दो कहा है ना, है सो सुंदर है सदा, वो तो है जो ही है, वो भाव रूप है सतर। और ये नहीं सो सुंदर नाय, पर नहीं सो प्रगट देखिए, तो है सो है तो भी दिखेगा। सो नारायण यहां कहते हैं
कि जो जो हम पढ़ते हैं ना, जो रुपया कमाते हैं, जो और दरिद्रता बढ़ती है। हाँ, समझ में नहीं आता, फिर समझ में आता है। ये 99 का चक्कर, जो 3/4, 75/100 और बढ़ता जाए वो देखता है अब दूर हो जाए, अब कमी आवा, दूर होगा, दूर होता चला जाता है जीवन से। वास्तविक डिवाइन लाइफ, असली वास्तव क्या है वो? तो नारायण, इससे ये ईष्णा होती है, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, शास्त्रेष्णा। ये ईष्णाएं, तृष्णा, इच्छाएं अच्छी दिखती है। भगवान बचावे। तो पहले भगवान, पहले ये जो महापुरुष है ना, उनकी शरण हो जाए बस। गीता किम अन्य शास्त्र विस्ते, अरे बोलती चलती फिरती गीता, आप हम सब हैं, सब में वही गीता है। बस उनको देख करके सीख जाता है। तो नारायण, ये मतांतरों में उलझ जाना, ये भी बढ़िया दिखता है, ये भी बढ़िया दिखता है। वो जो जिसको सुनो, जो देखो, आदमी का बहुत मुश्किल है। संसार जाल तो उलझे वे छटाक सूत के समान है, और शास्त्रीय जाल उलझे वे 100 मण सूत के समान है। ये भी समझ में नहीं आता। क्या सुन लिया, बोल दिया, छटाक भर सूत और 100 मण सूत। अरे ये है, ये भी जो बात कही अधूरी है। भगवान यहां बताते हैं, संसारी और शास्त्रीय इन दोनों जालों में बुद्धि निश्चल होनी चाहिए। देखो, एक निश्चय वाली बुद्धि। देखो, संसार ये जाल नहीं है, दूसरे शब्दों से मोह, संसार मोह का जाल नहीं हमारा। सो माया, बस भाई हमारी माया, हमने अपनी को मानी, वही मोह है। संसार बंधन नहीं है, संसार का संबंध आना हुआ, और वो भी संसार की ओर से नहीं है। बिल्कुल। तो जिस समय में इस विषय में बुद्धि निश्चल हो गई, क्या बस ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, अब निर्भय रहो संसार में। क्या ना, नाव में पानी, पानी में नाव, पार कर देती है। तो पानी में, पानी पर नाव हो। तो ये बताए, एक निश्चय वाली होनी चाहिए व्यवसायत्मिका बुद्धि, और परमात्मा में बुद्धि अचल होनी चाहिए। हमें क्या कि हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाए। होता नहीं है तैयारी, होना जो होता है। तो ये 2 श्लोक कह दिए। अब अर्जुन के तो महाराज एकदम तरांतर हो गए अर्जुन तो, हाँ, और बस पूछ बैठे। ये 4 श्लोक बोले, 4 प्रश्न किए, और बस उन्हीं का आगे उत्तर देते हैं। वो 18 श्लोक, उसमें पूरी बात। और ये गीता प्रबोधिनी पढ़ना, देखो, नारायण नारायण नारायण, राम 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 मेरे नाथ भूलो नहीं, राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम मेरे नाथ भूलो नहीं राम 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 शिचो राम 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 श्यावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय नारायण नारायण।